खाली है कि छोड़ दो। सरकार की जय हो। हल्का सा द्वारपाल, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि सरकार मत कहो, चाहे सरकार कहो, चाहे महाराज कहो, लेकिन तुम बार बार सरकार प्रयोग करते हो। हालो क्षमा करिया। सार माने संसार, सार माने लोहा होला। सही 14 कोस का आप राजा हवा तो सार का हवा। द्वारपाल, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। जी क्षमा कर दिया। बुलाने का कारण क्या है ये बताइए महाराज। द्वारपाल, जाओ मंत्री जी को बुला करके लाओ। का करवा लैट्रिन बाथरूम बनवाइबा। द्वारपाल, मैं जितना कहता हूँ उतना करो। तो मिस्त्री काहे के बुलाओ था? मैं मिस्त्री को बुलाने के लिए कह रहा हूँ। तो इनका तो राज मिस्त्री को बुलाओ। मैं राजमंत्री को बुलाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा राज दरबार वाला मंत्री। हाँ, बात तो हम जनी राज मिस्त्री का था। बैठल जा। अरे राजा जान मारे, ये हमारा राजा हम 14 कोस का राजा हम। पूरा शरीर पर सोना है इनके, देखा लो। इनका रात दरबार सोने का, लेकिन इनका बरो देखला लो, कभी कटिंग ना करवा लो। ये लेके पैसा लग जाइए उम्मा। सुरती सुबेरे कम से मांग के खाइए, लेकिन तब वो हमारा राजा हम। अरे बलमुआ जान मारे रूमलिया, बहुत डराना हो। बलमुआ जान मारे रुमलिया में हंसी के, रुमलिया में हंस के, रुमलिया में हंसी के, राजा जान मारे, बलमुआ जान मारे रुमलिया में। राजमंत्री महाराज की जय हो। हरि महाराज के अब चरणों में, अरे हो मेरा महाराज के चरणों में, अरे हो मेरा प्रणाम। अरे महाराज जी आशीष दीजिए, अरे
दरबार में आता हूँ हमेशा आप उदास रहते हैं महाराज। आखिर इस उदासी का कारण क्या है महाराज? मंत्री जी, क्या है महाराज? मैं आपसे अपने दुख की बात क्या कहूं। मेरे समझ में कुछ नहीं आता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। महारानी की तबीयत हमेशा खराब रहती है और इलाज करने पर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। महाराज ये बात तो आप सच कह रहे हैं। द्वारपाल, हम डॉक्टर हैं। मैं तुमको डॉक्टर कहा हूँ, इधर आओ। वो तो सोचा था कि कैसे वो ठीक हो जाए। हम तो वो सोचा था। तो कैसे कह दियो कि मैं डॉक्टर हूँ? उपाय करा लो, हमके क्या कर। द्वारपाल, तुम कोई बात जानते हो क्या? फिर हमसे तू बोला था लोग हमसे। अच्छा अच्छा, अब अपने में हिसाब किताब लगावा लो। ठीक है द्वारपाल। द्वारपाल, तुम भी राज महल में रहते हो, तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि अगर कोई उपाय हो तो बतलाओ। ठीक है महाराज, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बैठिए आप। मंत्री जी जरा बात कहो द्वारपाल। उपाय उपाय कौन मत लगावा, फिर? वो बची है ना। अरे बेवकूफी है, तुम कैसे कह सकते हो? मैं तुमका इलाज बहुत ही कर ना। हाँ हाँ, अम्मू के पूरा 100 में 90% 99% भरोसा को बची है ना। फिर वही बात। फिर वह कहते हैं हमके बची है ना, तू कहता वही बात। तो जब बची है ना तो पैसा का जरूरत है लगौले का। द्वारपाल, घर में अगर 10 लोग हैं, किसी की अगर तबीयत गड़बड़ है तो अपना कोशिश करना चाहिए। कम में पैसा लगल है, कम से कम 5-6 महीना के तनख्वाह में खुद रोक के लगौले हम। अच्छा अच्छा, ठीक है, बतलाओ। उनकर उपाय का लगई बा, लेकिन मंत्री जी कहो द्वारपाल। कोई साधु महात्मा को बुलाइए। क्या किसी को जानते हो द्वारपाल? एक महात्मा जैसे वैद्य जी हैं वो। अच्छा अच्छा, अंग्रेजी दवाई खाली कैले हम, हाँ, हाँ। खरबीरई दवाई ना कैले हम। वैद्य जी खरबीरई दवाई दे। अब हो सकेला अगर वो दवा ना दे तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताइए। हाँ ये बात तो तुम सत्य कहो। तो द्वारपाल, देर किस बात की है, जाओ उन्हें आदर सम्मान के साथ राज दरबार में पेश करो। तो ये जानता ये आखिरी उपाय उनका। अरे बेवकूफियत, ये तुम कैसे कह सकते हो? यही से उघरल है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये आखिरी है? हम जौन जाना थे तुम कहत ना। नहीं द्वारपाल, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बुला लिया। हाँ जाओ, आदर सम्मान के साथ बुला लाओ। ए बाबा, जा बुला लियो, बचाओ हमके बनाओ। उनके पास गए थे? नहीं, लमो से बनौली तो हम बचवा भाई नहीं। नहीं द्वारपाल, तुम बच्चे नहीं हो। इतनी मुमकिन बच्चा कर ले इतना बढ़िया अपने भर का हम ये बन बचवा है। द्वारपाल, ये सब साधु महात्मा की परिभाषा है। जाओ, उन्हें आदर सम्मान के साथ बुला लाओ। अब तो हमके पैदो कर दे। क्या हुआ? कहता कहो बेटा। अब तो खुश हो ना? खुश? हाँ। यही तरह पकड़ा भेज किसका रे बेकू? ना बाबा का। तो यहाँ हाथ लगा कर बताओगे? मैंने बतावत है, हम हे तरह ना मारी। फिर? हाई खुंटिया निकाल देना बहरे हाई। अच्छा अच्छा, हेपर लगी। हेपर तुम्हें यहाँ नहीं बताना है, बतावत है ना हो। पास में आकर के बताओगे। बैठा तो बिन बतावत ना है। तुरंत बिनसिया फूट जाएगी। अच्छा अच्छा, वो भलक भलक ललकाया आई। अब जा तू बोला लिया द्वारपाल। हम अपने माई बाप के बेटा बेटा। हाँ हाँ सही है। पैदा कैले बेटा बनौला। ठीक है, जाओ एक मर्द और बुला करके लाओ। फिर अब गोस्वा उतर जाए। अब मैं जा रहा हूँ भाई, तुम्हें जाओ जाओ बुला करके लाओ।
हो लाल करिया उजर कर दे ठीक है बाबा। द्वारपाल, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, बच्चा, बेटा और लाल। ये तीनों के एक का कहल जाला। हाँ द्वारपाल। बाबा का बचवा का डरिया से रे पनीर के सब्जी बनेला। चली आवत पिटा पिटा तो बाबा
हसुआ बहे लागल हो जलना मीरा के धार अरे बेवकूफ महाराज जी गर्दन तोड़ दे। तू ना गर्दन ना तोड़ दे तुमको। क्या कर रहे थे? रोज पुटका कोई तरफ पुटका ना तड़ाक तड़ाक बोलेला। अच्छा अच्छा, आज बोलता ना रहो तो अगर नहीं बोलेगा तो चाप के मार डालोगे। मारना हम करी जब जब बोली ना तड़ाक तड़ाक थोड़ी छोड़बू ना ऐसे चपले रहनी है। ये बाबा हम महाराज की जय हो, दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। मेरे चरणों में मेरा आशीर्वाद है, आपका कल्याण हो। भाई जी के सोनों में राजमंत्री का प्रणाम स्वीकार। आशीर्वाद है, आपका कल्याण हो। इन लोगन का कल्याण हो, हमार बाबा नुकसान हो। अरे बेटा तुम्हारा भी कल्याण हो। अरे किसी का पैर छुआ जाता है तो झुक कर पैर छुआ ना जाता। झुक ना पाइला बाबा। क्यों? एक दिन ट्रेनी से लड़ गई, मरली 9 गो डबो उधिया गल। ट्रेन से लड़ गया? हाँ, आगे वाली हड्डिया मर बेंड हो गई, इतना बड़ा राड अच्छा, पड़ल। दुखी हो बच्चा। हाँ, ये बता बाबा, हर गलती में आपका भिख मंगा हवा? नहीं बेटा, भीख मंगा ना हवा तो का हवा? बच्चा मैं सबके भविष्य में बताता हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारे भविष्य में बता सकता हूँ कि तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा मतलब है। साधु महात्मा होता आप दान दक्षिणा ना लेला? नहीं बच्चा। अच्छा, एक मतलब भैंस उस खोलत होगा तब फिर? अरे मूर्ख कहीं का। हम मुर्गी मुर्गा छेरी बकरी ये कुल खोलत होगा तब? यानी कि सेवे काम करते हो क्या? ज्यादा क्षमा करा, हर गलती माफ करा। बोलौले का कारण का है? क्या है? ये बोलौले का कारण है कि महाराज हमारे बहुत काफी दुखी हैं, अच्छा, और ये लास्ट दुख का कारण है कि आप आल हवा तो निवारण, मतलब हमन ये दुख से पीड़ित है जा तो मन की मुक्ति मिल जाए। बच्चा आपके एक हाथी बोलौली है जा, महाराज से मिलिए। महाराज अब बाबा से मिला। कहे महाराज आज ये दरबार में हमें आप किस लिए बुलाए? गुरुदेव, हमारी पत्नी की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। मैं बहुत दवा इलाज किया लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही है। उसी के विषय में मैं आपको बुलवाया हूँ कि आप बतलाइए, कोई भी उपाय हो आप बतलाइए। महाराज हम तो साधु हैं, सबके भविष्य में जानते हैं कि किसके भविष्य में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। महाराज अगर आपके पत्नी का तबीयत खराब है तो आप उसका इलाज कीजिए और ठीक हो जाएगी। नहीं गुरुदेव, इलाज बहुत किया, वो ठीक नहीं हो रही हैं, इसीलिए मैं आपको बुलवाया हूँ। आप बतला तो सकते हैं बचिया ना दूंगा कि महारानी के किस्मत में क्या है? क्या ना बचिया, हम जानत हैं। क्या जा रहे हो? क्या समझा रहा हूँ? बाबा का उपाय लगा दा। हाँ हाँ ठीक करो द्वार पर। बाबा बचिया ना पक्का।
कौनो उपाय बाबा लगवा वैसे मरिया पक्का। पागल हो चुका है। पागल हम ना है तो ऐसी बताओ। महाराज अगर आप अपने महारानी को दवा करते करते थक गए हैं तो मैं आपको एक उपाय बतला रहा हूँ। यहाँ से कुछ दूर एक बंगाल शहर पड़ता है और वही धर्मतल्ला मैदान है। वही एक विशाल नाम का वैद्य रहते हैं। वहां जो भी जाता है वहां से ठीक होकर चला जाता है। महाराज आप अपने महारानी को वहां ले जाइए। मैं आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि आपकी महारानी वहां से ठीक होकर चली आएंगी। आप धन्य हैं गुरुदेव। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं लेकर जाइए महाराज। बच्चा हाँ क्यों तू बड़ा दुखी है? द्वारपाल हाँ का करी बाबा के संगे यार। अरे द्वारपाल मुनिवर को दान दक्षिणा दे करके और बाइज्जत द्वारपाल इन्हें बाइज्जत इनके आश्रम तक छोड़ देना। अब द्वारपाल सुन लो मेरी बात, मुनिवर से कोई शरारत मत करना। इना लोग के देखी ना तुम्हारे खुद 100 ग्राम खून जल जा रहा है। क्यों? अब सकरी बबन रहा ना। कौन से बाबा? राम रहीम आसाराम गुड़गुड़वा बाबा फलहारी बाबा इकुल बबन रहा। अरे बेकू अब बुड़ुक बाबा बुड़ुक। अच्छा अच्छा वो खेला था वही में तो भागल मैं। बेटा तुम्हारी यही भूल है। बेटा तो मत बना तोरे मत ये नाती पोता हूँ। उससे मेरे बेटा ही बच्चा है। तुम्हें मेरा बेटा है। अच्छा आप लोग जाए जौन का आला लोग इनका हम सेवा करत हैं। चला अब कपड़ा उतारा। क्या मैं? मंत्री जी का कहना कि बाबा को दान दक्षिणा देने से पहले बेइज्जत करना है। नहीं बच्चा अब हमके चुतिया मत पड़वा। महाराज इस तरह नहीं कहे हैं। महाराज इस तरह कहे कि मुझे दान दक्षिणा देकर बाइज्जत विदा कर दे रहे हैं इज्जत के साथ। हर जगह हर गलती माफ कर दा महाराज। कुछ खावा पियाबा? लाए हो क्या? क्या है? नरम चारा। क्या है हो? मुहाम डलवा सड़क के पेटे में चल जाए। अरे बेटा ये कौन सा चारा होता है? एक को दे मुहावा तो डोला ही गिरा पड़ी। क्या? हाँ ये तब नरम हो मुहाम। क्या है वो? मुर्गा का पचौनी। अरे मूर्ख नहीं काम। ये मांसाहारी में आता है और मांसाहारी हम लोगों से नहीं चलता है। ज्यादा इकुल ना चलेला। नहीं बेटा। ज्यादा तब का आटा चावल। हाँ बेटा ये सब चलता है। रुक जा। अच्छा हाउ तो चलत है बाबा। क्या? जेसीबी। ये क्या है? ओकर दूसर का नंबर धरती ढकेल। क्या है वो? तीसर का नंबर 11 के बाद ओकर नंबर है। अरे बेटा बतलाओ क्या है? गजब का चीज है। 11 के बाद 12 सुअरा। अरे मूर्ख हम जिसका नाम लेते हैं उसी का नाम ले रहा है नालायक कहीं का। आटा चावल ले आती बाबा। हाँ बेटा जाओ लेकर आओ। आवा चला ले ला लेके चला। चलो तो मैं चल रहा हूँ। आवा तो के कुटी ले चला आवा।
कड़ी में 1 लाख की बात मिली आप लोग के। हर एक लड़की बिन माता पिता बिन प्यार गई एक लड़की बिन माता पिता बिन ब्याहर गई गवनवा। एक लड़की बिन माता पिता बिन प्यार गई एक लड़की बिन माता पिता बिन ब्याहर गई गवनवा। और रतिया में गर्भवती भइली भोरे भोलाना के रहली दुल्हनिया। ओ के तरहली दुल्हनिया बुझा ज्ञानिया। और बुझा ज्ञानिया बुझा ज्ञानिया हम बुझाइला। हम बुझाइला बुझनिया कुठे बुझा ज्ञानिया। दूसरी कड़ी में सुन ले। हर माता उसकी रही तुम्हारी बेटी गर्भ माता उसकी रही कुंवारी बेटी गर्भ लगाई। माता उसकी रही तुम्हारी बेटी गर्भ लगाई हो। माता उसकी रही कुंवारी बेटी गर्भ लगाई। और देखैयन के लइका भइले दूध पियाई केवली फूल बना के चलिया। पियावली खून बना के पनिया बुझा ज्ञानिया। आखिरी कड़ी में सुन ली। अरे काच कसई कचकची करे भरल कटोरा। काच कसैली कची कची पर भरल कटोरा भी। अरे काच कसई कचकची करे भरल कटोरा। काच कसैली कची कची पर भरल कटोरा भी। और पार बरस की छोकरी ललन जाके मारेगी। और पार बरस की अरे छोकरी लल जाके मरल सजी एक है कपूर। द्वारपाल और मंत्री जी। कहे महाराज। तैयारी करते हैं महाराज। हाँ आप लोग चलिए महल में और